बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में एक अजीब सी वो क्या उसको उर्दू में कहते हैं, वो बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। मैं वो एक अनसर्टेनिटी की एक कैफ़ियत सी है। हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मेजर सवाल ये है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, और सच्ची बात यह है कि इसका जवाब शायद हम जितने लोगों से मिले हैं उनमें से किसी के पास नहीं है। तो लोग जो हैं इस्लामाबाद में वो सरगर्दा हैं कि अगला सेटअप कौन सा होगा, निगरान हुकूमत आएगी, उसका टारगेट क्या होगा, उसने क्या अचीव करना है। अमूमन निगरान हुकूमत का टारगेट जो होता है वो इंतखाबात का अमल जो है उसको, उस प्रोसेस को पुरअमन रखना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ज़्यादा उम्मीदें बांधी जा रही हैं। कोई 2024 की बात कर रहा है, कोई 2025 की बात कर रहा है, और कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर हो जाएंगे, माँ सवाए जो सियासी बयान है। सियासी बयान तो आप मतलब हम जो स्टेट ऑफिशल्स हैं, हमारे स्टेट ऑफिशल्स या इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो वज़ीर आज़म साहब हों या उनके इत्तेहादी हों, वो ये वाली गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो लोग मैटर करते हैं वो, उनको पहली बात यह है कि ख़ुद से नहीं पता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पर है तो वो किसी के जहन में है, किसी के दिल में है, किसी के दिमाग में है, ज़ुबान पर नहीं है, या कह लें कि ट्रैवल करके बात किसी के कानों तक नहीं पहुंची। लोग अंदाज़े लगा रहे हैं, क्याफ़े लगा रहे हैं, और बस इधर उधर की, जिसको कहते हैं ना कि तुकबंदी कर रहे हैं एक तरह से। तो ये ख़बर आज की तारीख तक अगर किसी के पास है तो कि इलेक्शन कब होने हैं, तो वो शायद कोई एक या दो, ये पीछे जो है ना वो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, आप उनको बड़ी अच्छी तरीके के साथ जानते हैं, क्यूम सदीकी साहब। मेरा कैमरा ऑपरेट हो कर रहे हैं क्योंकि असी कल्ले हैं, तो वो मेहरबानी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैनू पता है, मैं हूँ नहीं दस दो तुम पता है, सानू तो नहीं पता। तो हम जितने लोगों से मिले हैं, मेरा ख्याल मेरा शुगर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अखा सीरीयस कर ली हैं, मेरा ख्याल उन्होंने पता है। तो वो दस दो, मैं फिर फौरी दस दें क्यूम सदीकी साहब का क्या कहना है। आप अनाउंस करें कि मेरा ब्लॉग वो कह रहे हैं कि इसका वाली मेरा व्लॉग देखो। अच्छा जी, बहरहाल मैं उनसे बाद में पूछ के आपको बता दूंगा, या कम से कम उनका व्लॉग देख के आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको, ये तो मेरे जैसे गरीब मातड़ सहाफ़ी हैं, तो इनके इनकी पहुँचे हुए सहाफ़ी हैं। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो हमारी जो रियासती स्ट्रक्चर के अंदर जो पावरफुल लोग हैं, और जाहिर है कि वो पावरफुल लोग जो हैं वो सेकंड थर्ड टीयर के लोग हैं। वो फर्स्ट टीयर जो होता है वहाँ तक तो खैर रसाई किसी की नहीं है, या अगर है तो वो बड़े कम लोग हैं। तो किस्सा मुख्तसर हम इस बात को यहाँ पर जो है वो रैप अप करते हैं कि अभी इलेक्शन कब होने हैं, कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, और निगरान हुकूमत का अल्टीमेट टारगेट जो है वो कागज़ों में जो है वो उसी तक उसने रहना है, बात आगे बढ़नी है, टेक्नोक्रेट्स आएंगे, या उन्होंने फिर क्या करना है। एक मैं जगह पे था तो एक सहाफ़ी वो कह रहा था, बाखबर सहाफ़ी, कि यार बात ये है कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी और थोड़ा सा आगे बढ़ेगी चलेगी, तो फिर ये कोई खुशगुमा ना रहे, वो ना आज मैं जद में हूँ तो कोई खुशगुमा ना रहे, हवा सबके चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो यानी फिर इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ ज़ेर ताब नहीं आएंगे, सब दी वारी आएगी। अब ये सब दी वारी आएगी, ये डरा देने वाली बात थी, और कितनी की वारी आनी है। तो हम इस इशू को यहीं पे रैप अप करते हैं। इस्लामाबाद में अब चल क्या रहा है, पहली बात मैंने आपको बता दी कि किसी के पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, माँ सवाए यूम सिद्दीकी साहब के, उनसे हम पूछ लेंगे। तो अब जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि दूसरी खबर जिसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में हैं, और इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने कोई 17 के करीब अपनी पार्टी के वो लोग आज जो हैं फायर किए हैं, जिनमें वो लोग जो छोड़ के जा चुके हैं पीटीआई को, जिनमें सर फहरिस्त हैं हमारे फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब के मुतालिक आदिल राजा या अदील राजा, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जी के उन्होंने सवाल किए हैं दो चार। उन्होंने सवाल किया है कि इन्होंने पीटीआई छोड़ी क्यों, क्या खौफ के डर से, पर्चे के डर से, कैद के डर से। तो वो तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, जुर्म से मुराद ये कि वो कोई इतना बड़ा एक्ट नहीं था, या नहीं है कि एक पर्चा होएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़रबंद 16 एमपीओ के तहत रख लिया जाएगा, तो फिर क्या वजह थी छोड़ने की। तो फिर उन्होंने वो खुद ही इसके ऊपर आए कि जी कि बात ये है कि हो सकता है कि आईएसआई के पास उनकी किसी की वो हनी ट्रैप में आए हों, और उनकी किसी वो कुर्बत के लम्हात की, वो जिस तरह का बंदा होता है उस तरह की बातें करता है।
कि इस तरह की कोई वीडियो शीडियो उनको दिखाई गई हो और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो हथियार फेंक दी हों। ओपाइन आदिर राजा साहब या आदिर राजा साहब, आप फवाद चौधरी साहब को जानते नहीं हैं। फवाद चौधरी साहब को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रेपुटेशन क्या है। वो देखे, वो मीरा ने बड़ा काम आसान कर दिया, और मीरा के बाद इमरान खान साहब ने बड़ा काम आसान कर दिया कि जिन्हें मेरी भी वीडियो आ गई ना, कोई सर बंदा बशर है, मेरी भी कोई वीडियो आ गई, क्यूम सिद्दीकी साहब की भी कोई आ गई ना वीडियो, तो असी कह देना मीरा इट्स नॉट मी, असी नहीं है, सिंपल। फिर या फिर इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के चाहने वाले बोलेंगे ना, जो उनके मुखालिफ जो वो अपने आप उन्होंने सोचा हुआ कि ये हमारा मुखालिफ कैंप है। जितने गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं वो उनका मुखालिफ कैंप है, जितने गैर जानिबदार अफसरान हैं जो सियासत में मुलविस नहीं होते, जो फैज़ हमीद नहीं हैं, वो सारे सारे उनके मुखालिफ हैं, वो तसव्वुर करते हैं। तो हमें तो उन्होंने नहीं छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे ना कि वो कहेंगे यार देखो बड़े नेक पाक। तो सर हमने कह देना कि इमरान खान साहब वाली बात, डीप फेक टेक्नोलॉजी, इमरान खान साहब ने कहा था मेरी किरदार कुशी के लिए जाली फिल्में बनाई जाएंगी, फ़लाँ फ़लाँ के पास मेरी फिल्में पड़ी हुई हैं। तो ये बड़ा काम आसान है, इस वजह से कोई ब्लैक मेल नहीं होगा। आप वो मनाजर याद करवाएं या करें अदील राजा या आदा राजा साहब के फवाद चौधरी साहब कचहरी से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, नॉट कचहरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सर के ऊपर पाँव रख के पुलिस को देखकर दौड़े क्यों थे, और अब वो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ियों के साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर पंजाब की एक आला शख्सियत के साथ राब्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तरला वास्ता डालते हैं कि मेरी कुछ लोगों के साथ सुलह करवाई जाए। वो कुछ लोग कौन हैं? माफ़ी दिलवाई जाए उन कुछ लोगों से। वो कुछ लोग कौन हैं? जाहिर है कि वो पॉलिटिकल लोग हैं। अब वो पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उनको माफ़ी दे के क्या कर सकते हैं? एक काम जो हमें समझ आती है कि अगर वो माफ़ी दिलवानी है उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, तो पीपल्स पार्टी में उनका रास्ता खुले। दूसरी कि अगर माफ़ी दिलवानी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो वहाँ पे रास्ता खुले। उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी में रास्ता नहीं चाहिए, उनको माफ़ी चाहिए, और वो माफ़ी ये दो पार्टियाँ या इस तरह के लोग उनको कहीं से दिलवा सकते हैं। कि किन से दिलवा सकते हैं? कि सर जिनके साथ गद्दारी की है। सर दुनिया में मुखालिफ को माफ़ किया जा सकता है, गद्दार को माफ़ नहीं किया जा सकता। आदिर राजा साहब, आपकी फ़ेट और फवाद चौधरी साहब की फ़ेट एक जैसी है। फवाद चौधरी साहब को आप फ़ोन करके पूछ लें कि क्या हुआ था, और वो पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ियों को क्यों कहते हैं कि मैं तो, मेरी अपनी अब कोई मर्ज़ी नहीं रही, मुझे जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी, मैं तो वो PW हूँ, यानी प्रिजनर। सर सिद्दीकी साहब, वो PW क्या होता है? प्रिजनर ऑफ वार, प्रिजनर ऑफ वार, वो अपने आप को ये क्लेम करते हैं। तो किस्सा मुख्तसर के जो ये बात कर रहे हैं ये जो फवाद चौधरी साहब के मतलब, उनको सूरत हाल जो है उनका अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं है। फवाद चौधरी साहब से वो रब्ता कर लें और पूछ लें कि उन पर क्या बीती, और इमरान खान साहब भी उनको फायर करने से पहले कम से कम उनसे फ़ोन करके रब्ता कर लेते। नरगसियत पसंदी, इंतहा पसंदी और ख़ुद पसंदी की इंतहा के ऊपर है इमरान खान साहब। मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग जो हैं उनके साथ इमरान खान साहब की मोहब्बत में कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है, और जिनके साथ बहुत ज़्यादा हो गया है उनमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, और इसके पीछे किसी का कसूर नहीं है सर, किसी का कसूर नहीं है। फवाद चौधरी साहब खुद इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो इमरान खान साहब के बहकावे में आए, और इमरान खान साहब ने उनके साथ अब जो किया है सर, ये तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। तो इमरान खान साहब की जो इस वक्त कंडीशन है, मैं कि वो 17 लोगों को फारिग कर रहे हैं, तो एक तो ये मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी कि ये ज़्यादती उन्होंने कर दी है, और इमरान खान ब्रिगेड बाकायदा ज़्यादती कर रही है फवाद चौधरी साहब के साथ। मेरी हमदर्दियाँ फवाद चौधरी साहब के साथ हैं। आगे आ जाएँ, एक और ख़बर, वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने जो मतलब उनके एक मशीर हुआ करते थे, शहजाद अकबर साहब उनका नाम है, और वो इतने इमरान खान साहब को अजीज़ थे, और वो इमरान खान साहब को उनसे इतनी तौक़ुआत वाबस्ता थी कि उनको उन्होंने एसिड रिकवरी का सरबराह बना दिया था, और वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जनरल फैज़ हमीद साहब के को खुश करने के लिए, या उनके इशारों के ऊपर हाज़िर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज को गिरफ़्तार करवाने के लिए निकल गए थे, और मेमन साहब, बशीर मेमन साहब को उन्होंने बुला के कहा कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करवाई, और फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अच्छा सा केस बनाओ, तगड़ा सा केस बनाओ, फिर शहजाद तुम्हें पूरा केस समझा देगा। शहजाद ने फिर वो पूरी कहानी सुनाई, तो बशीर मेमन साहब जो हैं
वो फिर वो एक अलहदा से कहानी है, वो फिर कभी पहले भी हम आपस में वो शेयर कर चुके हैं। तो किस्सा मुख्तसर, आज उन्हीं शहजाद अकबर साहब ने कहा कि जी के नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, बाजवा साहब बड़े गलत आदमी हैं। सर, बाजवा साहब गलत आदमी हैं, नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, ये बात मेरा ख्याल है ये ख़बर शहजाद अकबर साहब के पास बड़ी देर से पहुंची है। और इस खबर के पहुंचने में मेरा ख्याल है कि ख़बर तो शायद उनके पास पहले से हो, लेकिन वो इजहार इसका अब कर रहे हैं। और इसके पीछे भी मुनाफकत का ट्रक भरा पड़ा है। और वो मुनाफकत क्या है कि नवाज शरीफ प्रोजेक्ट ऑन होने लगा, यानी कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इमरान खान प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू किया गया था नवाज शरीफ साहब को फारिग करने के लिए, वो अब वापस लिया जा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब को वापस इन करना, मैंने इसको नाम दे दिया है प्रोजेक्ट नवाज शरीफ। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है। तो अब उनको मेरा ख्याल है कि वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बाजवा साहब कब बुरे लगे ये शहजाद अकबर साहब को, ये उनको ज़रूर बताना चाहिए था। और मैं इसको दूसरी एक ख़बर के साथ जोड़ता हूँ कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 2019 में इमरान खान साहब को लाने वालों को बड़ी वो क्या कह लें कि कान हो गए थे, समझ आ गई थी, बददिल हो गए थे। तो इन दोनों ख़बरों को मिला के आपको ज़रा पढ़ेंगे तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि जो बात हम आपको 2019 से बता रहे हैं और के मामला कब गड़बड़ शुरू हुए और उसके पीछे वजह जनरल बाजवा साहब। सर, जनरल बाजवा साहब एक बात ज़हन में रखें कि हम फ़कीर लोग ये कहते हैं, मेरे जैसे और क़य्यूम सिद्दीकी साहब जैसे फ़कीर के जितनी देर तक बाजवा साहब ना पढ़ोगे तब तक प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वालों के चस पूरे नहीं होंगे। तो मैं बाजवा साहब की कोई वकालत नहीं कर रहा। बाजवा साहब बुरे इसलिए हुए कि बाजवा साहब कहते सी काम करो, आपको लाए हैं, बदनामी सारी हमारे मत्थे लगी है आपको लाने की। तो अब आप जो वादे किए थे, जो मैं ख्वाब सब्ज़ ख्वाब दिखाए थे, सब्ज़ बाग दिखाए थे और सुहाने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, वो कितने ने? वो सवाल पूछ रहे थे। इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। तो पॉइंट इसमें यह है कि किसी ने कोई साजिश नहीं की। इमरान खान साहब नालायक आदमी थे, नालायक आदमी हैं। आज मुझे एक रिटायर्ड जनरल साहब मिले, उन्होंने एक हमसे एक जगह के ऊपर इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग थे, मतलब वन मुलाकात नहीं थी वहाँ पर। उन्होंने ये वाली बात बताई, नाम उन्होंने मना किया था इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैं बाजवा साहब के पास गया, मैंने कहा बाजवा साहब है की कीता तुसी, आपको इमरान खान को लाने की भी बड़ी जल्दी थी, उसको घर भेजने की भी बड़ी जल्दी थी, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार कि बात ये है कि मैं इमरान खान के पास जब गया तो मैंने उसको कहा, बाजवा साहब बता रहे हैं कोट एंड कोट, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा, मैं उनको समझा रहा था कि सर ये करें, सर वो करें, सर ये काम करना पड़ेगा, सर वो करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कहा कि जनरल साहब ये कोट एंड कोट बता रहा हूँ मैं आपको कि आप फ़िक्र ना करें, जो काम 48 घंटे बाद होना होता है बुशरा बीबी को 48 घंटे पहले पता चल जाता है। वो कहते हैं मैं सर फड़ के बह गया, मैंने अपना सर पकड़ लिया कि ये मुल्क इस तरह चल रहा है। तो बाजवा साहब जो हैं वो उनको मेरा ख्याल है कि समझ ज़रा पहले आ गई थी 2019 में। 2018 में वो इमरान खान साहब को लेके आए थे, 2019 में उनको समझ आ गई। तो सर किस्सा मुख्तसर ये कि इमरान खान साहब अपनी कितियां फड़े हुए हैं और बाजवा साहब भी अपनी कितियों को पकड़े हुए हैं। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने रॉन्ग डोइंग्स जिसको कहते हैं, गलत कारियाँ की। वो बाजवा साहब हों, इमरान खान साहब हों या कोई भी हों, जिन्होंने ये काम किए, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम का हक मारा, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के वोट को जलील किया। सर अब वो थां जलील होते फिर रहे हैं और एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। तो ये ज़लालत.com प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसका जो एंड है वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और सज़ा के ऊपर होगा, वक्ती तौर पे होगा। ये भी बात ज़हन में रखिए, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अगर गलत खेल के गए, मौजूदा ये शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी और नून लीग PTI PDM शेडीएम PTI बिच एम ही बढ़ गया ना, तो फिर इनको लेने के देने पड़ेंगे। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये घाक सियासतदान है, बेहतर फ़ैसले करेंगे। फ़िल वक्त लग नहीं रहा कि ये शहबाज शरीफ साहब को बेहतर फ़ैसले कर रहे हैं। ये क्या फ़ैसले कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। फ़िल वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने सिगरेट लगा लिया है,
फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।